हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल का भी सम और ब्रांच अकाउंटिंग का भी सम, जो कि आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का है, तो इसमें अलग क्या है। वैसे तो दो वीडियो इसका ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसमें आ गया है आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला एक एंट्री। बस उसी के लिए इसको हम बनाए। तो चलिए देख लेते। देखिए, यहाँ पे हिंदी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश में जिनको चाहिए वो अपने बुक में खोज लीजिए, ठीक है, वो मिल जाएगा। यहाँ पे दो विभाग है, एक्स और वाई, ठीक। और इनका दे दिया गया है ओपनिंग यहाँ पे, और इसका नील है, ओपनिंग कुछ नहीं है। और ये खरीदा गया यानी परचेस एक्स और वाई का दे दिया है। वेजेस भी दे दिया है दोनों का। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स है वो ट्रांसफर कर रहा है अपना 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट वाई को, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। फिर बोल रहा है ये सेल्स, इसका सेल्स भी दे दिया है एक्स और वाई दोनों का ही। और यहाँ पे जो बोल रहा है समस्त जो वाई का समस्त स्टॉक विभाग एक्स से लिया गया है, ठीक है। सारा जो स्टॉक है वो एक्स से लिया गया है, और वो लागत से 25% अधिक मूल्य पर वाई को ट्रांसफर करता है। यानी कि अगर जो एक्स के पास 100 रुपए का सामान है, तो 25% एक्स्ट्रा यानी 25 रुपया अधिक रखकर उसको ट्रांसफर कर रहा है, यानी 125 में ट्रांसफर कर रहा है। और यहाँ पे दिया गया है कुछ खर्चा 30,000 रुपया, जिसको एक्स और वाई 4:1 के अनुपात में बांटेगा। और यहाँ पे आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, खाता संयुक्त बनाना है, दोनों का संग में बनाना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं फटाफट। सब कुछ वैसे ही होगा जिस तरह आप फाइनल अकाउंट सीखे थे। फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कुछ नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। फिर परचेस है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख लिए एक्स का, वाई का नील था। परचेस ये किया है 4 लाख का, ये 40, ये वेजेस वेजेस। और यहाँ पे सेल्स भी दिया था और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था। सारा कुछ हम लोग एक्स और वाई का बैठा लिए। अब बोल रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्स का, यहाँ लिखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू वाई। और यहाँ पे इसका सेल्स की तरह दिखा देंगे, यानी कि जहां पे हम लोग सेल्स दिखा रहे हैं ना एक्स में, सेल्स की जगह पे है, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे परचेस की तरह दिखाएंगे यहाँ पे वाई में, गुड्स फ्रॉम एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर में परचेस की तरह दिखा दिए, क्योंकि इसके पास आ रहा है, वाई के पास आ रहा है और एक्स के पास से जा रहा है। तो एक्स के पास से जा रहा है तो सेल्स की जगह पे दिखाएंगे इसको एक्स में, और वाई वाला रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे परचेस की तरह, यहाँ पे जैसे यहाँ परचेस दिखा है तो यहाँ पे इसी साइड इसको दिखा लेंगे। यह समझने का एक आसान सा तरीका, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकालते हैं। तो इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का ये वाला घटा लेंगे तो आएगा 60,000, यहाँ का ये सब घटा लेंगे तो आएगा 20,000। प्रॉफिट निकल गया। फिर इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 60,000 और 20,000 ट्रांसफर हो गया। और जो हम लोग का दिया हुआ था 30,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको हम लोग 4:1 के रेशियो में बांट लेंगे। तो यह 24,000 हो गया, ये 6,000 हो गया। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया, बिल्कुल वैसे ही था। उसके बाद हम लोग को बनाना था जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो यही प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब देखिए स्टॉक रिजर्व 4,000 कैसे आ गया, ठीक है। अब इसको आपको समझना है। देखिए 1 लाख का क्या किया था, ये प्रोडक्ट 1 लाख का प्रोडक्ट ट्रांसफर किया था, ठीक है। किस पे, लोडिंग पे। लोडिंग आप लोग सीखे हुए हैं ना, यानी एक्स्ट्रा प्राइस पे। 100 रुपया का चीज एक्स ट्रांसफर किया था 125 रुपए में, ठीक है। तो इसमें यानी कि 25%, इसमें 25, ये तो 125 के बराबर है, यानी इसमें एक्स्ट्रा जो वैल्यू है 25% वो इंक्लूड है, ठीक है। तो वही वैल्यू लास्ट में बचा हुआ है किसके पास, वाई के पास, क्लोजिंग के रूप में। वाई का क्लोजिंग देखिए 20,000 यहाँ पे बचा हुआ है। वाई का क्लोजिंग हम लोग देखेंगे, वाई का क्लोजिंग स्टॉक जो 20,000 है, तो 20,000
वही तो बचा हुआ, तो उसमें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्लूड है, वो तो एक्चुअल में प्रॉफिट तो है नहीं। जितना लोडिंग वाला चीज है वो तो प्रॉफिट एक्चुअल में है नहीं, हम तो अपने ही ब्रांच में ज्यादा दाम पे दे दिए थे, तो वो तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो घटा लेंगे। ठीक है, 4000 कैसे आ गया, 20,000 का जो 125 के बराबर है, तो 25 कितना होगा, 4000। ठीक है, वो घटाएंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 46,000। इसको एक बार देखिएगा और इसको बार बार लिखिएगा फॉर्मेट को, तब जाकर आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। ये जरा सा आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोशिश करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है और शॉर्ट में ही सब कुछ निपटा देना है। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जनरल एंट्री और ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या चीज दिया गया है, ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट, और सारा बैलेंस दिया गया रहता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है, और ये सारा फर्नीचर है, डेटर्स है, इसका मतलब क्लोजिंग है। और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये दिया है, गुड्स यानी आ रहा है, ये एक्सपेंसेस दिया गया है, कैश हेड ऑफिस अकाउंट, और सेल्स और सन्डी क्रेडिटर्स। तो देखिए अब जनरल एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए याद करना होगा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले लेजर बना लेते हैं। लेजर जब आप बना लीजिएगा उसी हिसाब से जनरल एंट्री बना लीजिएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेजर देख लेते हैं। लेजर कैसे बनता है, आपको लेजर का फॉर्मेट याद है, हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग क्योंकि कर चुके हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग होता है, ठीक है, उसके बाद जितना हम परचेज किए रहते हैं वो होता है, और यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लोग लिखते थे ना, टू बैलेंस CD क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्लोजिंग वाला तो वो होगा। और यहाँ पे ब्रांच ट्रेडिंग देखिए 44,000 आपको कहीं दिखाई नहीं देगा सवाल में, और ये कैसे आया हम अभी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे PL है, जो लॉस होगा वो रहेगा इस साइड, अगर जो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे होता है PL, लॉस होता है तो इस साइड। यहाँ पे यानी लॉस यानी कि एक्सपेंसेस, हम लोग का एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, PL एक्सपेंसेस है जो वो सारा डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आ जाता है 2 करके। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फर्नीचर का क्लोजिंग, डेटर्स और कैश, ये तो सब लिखते थे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग और कहाँ से आया, ये ब्रांच ट्रेडिंग। ब्रांच ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां पे किया जाता था आपका परचेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जब देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए 44,000 कैसे आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक और गुड्स रिसीव, यानी कि ओपनिंग हमारे पास जो आया था, ओपनिंग था, और फिर हम हेड ऑफिस से रिसीव किए, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 44। आइए दिखाते हैं कैसे हुआ 44। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखिए 44 कैसे हो रहा है। हमारे पास पहले से था यहाँ पे 12, और फिर आ गया 32, तो यहाँ पे हो गया 44,000। ठीक है, यहाँ से आपको मिला 44,000। और यहाँ पे देखिए सेल्स वाला एक था आपका, और ये क्लोजिंग। तो हम लोग जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग लिखते हैं, यहाँ पे परचेस लिखते हैं। तो ओपनिंग तो ये है 12,000, और ये 32,000 जो है वो आ रहा है हेड ऑफिस से, तो वो परचेस की तरह होता है। तो इन दोनों को हम लोग एक ही संग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेडिंग में भेज देंगे। अगला हम लोग सम इसी से रिलेटेड 4 नंबर सम है, ये 3 नंबर सम है ना आपके बुक का, 4 नंबर सम में ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो वहां से आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, तो इसको याद कर लीजिए बस। चलिए, तो ये आपका हो गया, ये कहां से आ गया, ये सेल्स और क्लोजिंग का टोटल, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक का टोटल ये है। और बाकी सब आपको पता है, क्रेडिटर्स यहाँ पे होता है, डेटर्स बेटर्स कैश ये सब होता है। और यहाँ पे जो खर्चा था हमारा, देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस था, जैसे हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे खर्चा होता है, टू मान लेते हैं कोई भी एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो वही हम लोग को कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जब ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो ब्रांच में PL को
डेबिट कर लेंगे। क्लियर। अब इसी से हम लोगों को क्या करना है, इसी से लेजर से जब बनाएंगे हम लोग जनरल एंट्री तो आसानी से बन जाएगा। तो पहला देखते हैं, ये 44,000 देखिए कैसे आया। यहाँ पे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग जब डेबिट में है, यहाँ पे कहा देखिए ब्रांच ट्रेडिंग जब यहाँ पे है आपका डेबिट में, तो ये हम लोग इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये, और ये अकाउंट है पीएल वाला, तो यहाँ पे पीएल अकाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये और ये सारा जो एक ही बार में, ये सारा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश डेबिट टू, ये पूरे को लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग वाला इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। ठीक है, ये आप फॉर्मेट एक बार याद कर लिया ना तो लेजर आराम से बना लीजिएगा। समझ में आया, देखिए वही सब किया गया है, यहाँ पे सब वही है, एक बार बुक में देखिएगा आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और ये प्रॉफिट कहाँ से है, देखिए ये प्रॉफिट आ रहा है आपका, ये प्रॉफिट आपको समझ में आएगा हम अगला जब ये पॉइंट कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग वाला, अब यहाँ पे आपसे ये सवाल 2018 में आया हुआ था, 2018 के शायद जून के पेपर में ये वाला सम आया हुआ था, क्वेश्चन वही था, यहाँ पे बस आपसे बोला गया तो उसमें नहीं लिखा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो 3 था ये 4 है, क्वेश्चन दोनों का सेम है, बस आंसर इसका अलग है। इसमें बोला गया था आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो ओपनिंग लिखेंगे सिंपल, सब कुछ वही होगा। ये 32,000 जो हेड ऑफिस से आया है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं वैसे क्लोजिंग, यहाँ से प्रॉफिट आ गया, फिर जो एक्सपेंसेस था घटा लिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। अब बचा हुआ जो है, अब उसको हम लोग को बोला था कि ये ब्रांच अकाउंट बनाइए, तो यहाँ पे देखिए सेल्स और परचेस वाला एंट्री हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसका हम लोग ट्रेडिंग में इनपुट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग लिख लेंगे, जो प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स सब लिखेंगे, ये टोटल आ जाएगा। और बस इसी को देखकर हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर लेना है, बस खत्म। यहाँ पे जैसे देखिए पीएल लिखा है तो पीएल लिख दिया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू में है पीएल तो हमेशा ये 2 होगा ऊपर वाला, तब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जब इधर का बाई वाला डेबिट करेंगे तो ये हमेशा 2 में हो जाएगा, बस काम खत्म। ये देखिए सारा जो एसेट्स है हम लोग का डेबिट हुआ तो ब्रांच क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे जब ब्रांच डेबिट हुआ तो ये क्रेडिटर्स हमारा क्रेडिट हो गया, बस इतना सिंपल सा है। लेकिन यह आप भूल जाइएगा अगर जो आप इसको बार बार नहीं लिखिएगा तो। ठीक है, इसको एक बार 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अपने बुक में देखिएगा, आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।